अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 सितंबर 2024 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरो दीवार, ज़रा दिखाइएगा ऐसे घूम के, ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये दरो दीवार हैं। कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, आप ज़रा ये देख लें। ये बाकी दोस्त साफ़ी यहाँ खड़े हैं और बहुत सी चीज़ें गुफ्तगू करनी है इनके साथ, लेकिन जो कि मीडिया टॉक के अंदर मैंने बहुत सी बातें कर दी हैं। अभी रिमांड एक हियरिंग होनी है जिसमें मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये जो पकड़ा है ना जलसे के बाद, ये डिस्चार्ज का केस है। मैं इन एडवांस आपको बता रहा हूँ, इन एडवांस बता रहा हूँ आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिस्चार्ज होगा। आज कोशिश होगी लेकिन चले नोटिस कर दें एक, और अगली नोटिस के ऊपर जब वो आएंगे, हमारी तैयारी पूरी है, ये सारे के सारे डिस्चार्ज होंगे। अब ये ड्रामा ख़त्म होगा कि ये अपना जी दहशतगर्दी का पर्चा है, हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। ये नहीं चल सकता निज़ाम, कब तक चलना चाहेंगे? सुनिएगा जो मैंने मीडिया पे गुफ्तगू की। अच्छा, एक तो बहुत बड़ी पेशरफ्त यूँ है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को की सहूलियात, जो जेल में सहूलियात दी गई, जो कहा गया पता नहीं क्या क्या तिया पाँचा कर दिया है या क्या हालात ऐसे बना दिए हैं, पता नहीं कोई आसमान दे दिया है, कोई तारे तोड़ के दे दिए हैं, पता लगा है कि जनाब पता नहीं कोई VIP कमरे दे दिए हुए हैं। वो मैं बड़ा पूछता रहा, मैं कहा बताओ तो सही यार, जाके मैं विजिट करूँ। मैं लिखा उनको, मैं कहा दिखाएं जरा मुझे वो कमरे दिखा दे इमरान खान साहब के। आप कह रहे हैं ना बाथरूम की कंडीशन दिखा दे, बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत ये लिखा। पिछले 2 महीने से मैं लिख रहा हूँ उनको, 2 महीनों से नहीं कर रहे। फिर मैंने कोर्ट में आकर बैनुल अक़वामी क़वानीन की सहूलतें लेने के लिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को, और कहाँ गया जो बड़ी बातें करते थे, देसी घी में खाना खिला रहे हैं, हम एक्सरसाइज ले लो भाई, मैंने लाएं दिखाएं जरा भाई, आप बातें सिर्फ एक दिन की तस्वीरें बनाकर बेवकूफ़ बना लिया। अदालतों में गलत रिपोर्टें दाखिल कर दी मैंने। एक तो अदालत ने रिपोर्ट दाखिल की, अभी तक जवाब दाखिल नहीं कर रहे, ना IG प्रिजन दाखिल कर रहा है, ना हमारे इंस्पेक्टर जनरल जो इस्लामाबाद हैं वो दाखिल कर रहे हैं, और ना ही अडियाला जेल का सुप्रीडेंट दाखिल कर रहा है। अभी दाखिल करो जवाब, उसके अंदर क्या तुम्हें सहूलतें दी हुई हैं। टेलीफोन पर बच्चों से टेलीफोन पे बात नहीं कराई जाती इमरान खान साहब के, बड़ा जुल्म है। और वो जो खेलों की सहूलियात है भाई, वो कहाँ है? ज़रा एक एक्सरसाइज की मशीन दे के कहते हैं आपने सहूलियात दे दी। भाई आइन और कानून बड़ा क्लियर है, इस पर नहीं दे रहे आप। अच्छा, इससे आगे जो बात है, आज फिर भाग गए हमारे दोस्त है, हमारा एडिशनल अटॉर्नी जनरल, जो कि आज जवाब देना था, उससे पहले कोर्ट से निकल के, मैंने कहा अभी कोर्ट के अंदर थे, वो नया डेप्यूटी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल खड़ा कर दिया। मैं कहा जी ये सारे तो जवाब आपने मांगे हुए हैं, इसके हवाले से ये जवाब दे नहीं रहे और जानबूझ के डिले कर रहे हैं। एक और बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग सवाल पैदा हुआ कि इस्लामाबाद की अपनी जेल क्यों नहीं है? इतनी दूर से कैदियों को आने जा रहा है, और जिक्र किया कि 2013 से मामला पड़ा है, और अदालत के रिमार्क से कि विल नहीं है, बनाओ ना यहाँ जेल भाई इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। और यहाँ और फिर जिक्र आया कि इस्लामाबाद की हालात क्या हैं इस वक्त, दिन दहाड़े डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, और आप सेफ ही नहीं हैं, लोग अगवा हो जाते हैं, आप सेफ ही कोई नहीं है। तो इस्लामाबाद को किसी ने पूछना है। अब मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान करता हूँ, मैं आज से बाकायदा एक तहरीक भी शुरू कर रहा हूँ, बाकायदा अदालतों में भी आ रहा हूँ कि इस्लामाबाद का जहाँ प्रोटेक्शन की जाए उनको, और उनको जेल भी अपनी फराहम की जाए। और आज अदालत ने नोटिस कर दिया है आइंदा जुमेरात के लिए, 19 के लिए, जिसमें कमीशन बनाने का मैंने कहा कि मैं वहाँ पहले मुझे बुशरा बीबी साहबा से और इमरान खान साहब अगली जुमेरात के ऑर्डर कर दिए हैं कि मेरी मुलाकात करवाई जाए। और साथ ही साथ जो अगली बात है वो बड़ी मज़ेदार बात है कि आकर ना अदालत के सामने रिपोर्टें दाखिल करें आप। तो बताएं तो सही ना, मैंने लिखा उसमें वो कहाँ है ज़रा जो सहूलतें हैं, वो जो बड़े बड़े बेड शेड है। बात याद रखिएगा, ये अदालत के सवाल थे कि बैनुल अक़वामी तर्ज की जो सहूलियात है वो फराहम कर रही हैं। और इसी दरख्वास्त के अंदर जिसमें नोटिस हुआ है, आप सब लोगों का मैंने कहा है कि इस्लामाबाद जर्नलिस्ट जो है ना, इनको कमीशन बनाया जाए, एंकर्स को कमीशन बनाया जाए, सिविल सोसाइटी के लोगों को ये कमीशन बने जो जाकर इमरान खान साहब के दी जाने वाली जेल के अंदर सहूलियात का मुआयना करे और आकर अदालतों। इसमें नोटिस हो गया है 19 तारीख के लिए, ये भी नोटिस है। और ये सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, ये मैं बताना चलूँ, बुशरा बीबी का एक्सक्लूसिव है ना। एक मैंने पटिशन की है तमाम कैदियों के लिए कि कैदियों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर, उसमें भी अदालत ने जो है वो उनको नोटिस जारी कर दिया, और 19 के लिए समाअत मुलतवी होगी। एक और ख़त्म कर दूँ मैं आपको पता है नईम अहमद यासीन सैरिश बहराम के हवाले से वो घर आ गया है। मैंने कहा ये मामला अभी ख़त्म मत कीजिएगा, घर आ गया इसका मतलब ये नहीं है मामला ख़त्म हो गए, मामला ख़त्म हो गए हैं।
इस पे चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस मामले को देख रहे हैं कि कौन लेकर गया, किस तरह ये मामला है सारे। तो उस केस की समाअत भी जो है ना वो मुलतवी हो गई है। और आखिरी बात, एक और बड़ा जुल्म है, ये कब तक भागती रहेगी हुकूमत। PNIL लिस्ट, जिसका दिल चाहे नाम डाल दें लिस्ट के अंदर, यानी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। और वो कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए हुए हैं 2018 के, मैंने उसको चैलेंज किया हुआ है। 15 जुलाई से अदालत ने जवाब मांगा था और आज हम सितंबर में पहुंच गए। फिर बहाना बनाया जी जवाब का। मैंने कहा जी ये जवाब इसमें देना क्या है, अदालत के रिमार्क से जवाब क्या देना है। एक कानून है, आप कानून बता दें कि लोगों को आप PNIL लिस्ट के जरिए नाम डाल सकते हैं। ECL है, PCL है, ये PNIL लिस्ट के। मैं क्या होता क्या है, फीसें तो मिल जाती है वकीलों को बहुत, मुझे भी फीसें मिल जाती हैं बहुत, और लेकिन अगली डेट पे वो नाम ही निकाल देते हैं। अदालत ने कहा कि नहीं साहब आप पब्लिक इंटरेस्ट में ले आए और बड़ा काम कर रहे हैं आप पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्ड। मैंने कहा मैं हमेशा से जाता हूँ ये नुकसान मुझे भी होना है, पर जुल्म तो ना करें हमारी आवाम के साथ। अगर किसी का नाम PNIL लिस्ट में बनता है तो डाले, मगर ये कोई तरीका नहीं है कि नाम PNIL लिस्ट में जिसका दिल चाहे वो आप डाल दें। इस केस की भी समाअत भी अदालत ने मुलतवी कर दी और आखिरी मौका दिया है कि अगर कोई जवाब दाखिल करना है कर दें, वरना क्या होगा, वरना इस केस की समाअत की जाएगी। सर पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट में गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल? देखें एक बात तो मैं बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, पार्लियामान के अंदर इस तरह का काम करना ये पार्लियामान की तौहीन है। आपको अगर पंजाब असम्बली में याद हो पर्चे हुए थे, याद है आपको, तहरीक इस्तेकाक जमा हुई थी, वो हमारे स्पीकर साहब जो है ना वो लॉलीपॉप दे दिया। अच्छा भाई अपने ही बंदे मुअत्तल कर दिए, भाई अपने बंदे मुअत्तल करने से क्या बराजा, उन्होंने आप भी जिन्होंने अंदर दाखिल हुए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, उनके खिलाफ को पर्चा दर्ज कराया है। उन्होंने जो वायलेट किया है इस्तेकाक, उसके खिलाफ कोई एक्शन कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर पार्लियामेंट को इस्तेकाक अपना नहीं चाहिए तो ना सही, फिर हमें क्या ज़रूरत है, फिर दरवाजे खोल दें, जो मर्जी अंदर आए, जो मर्जी करे, जिस तरह मर्जी करे, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पीकर ने कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं पहले बता दूं, कोई तारीफ मत करें आप उसकी कि जनाब उसने एक कमेटी बना अपने बंदे निकाल दिए। वो अपने बंदे ही मार दो भाई, अपने बंदे केड़े मारने, वो की करते बेचारे भाई, वो क्या करते, पुलिस वाले आए हैं उनको भी उठा के ले जाते, फिर आप उनको ढूंढते फिरते होते। तो ये फौरी तौर पर मुअत्तल करें जिन्होंने आकर अंदर से गिरफ्तारियाँ की हैं। और मकसद क्या है उसका, MNA उठाए हैं ना, तो आईनी तरमीम देखे ना, हालात आपके सामने हैं। और वजह क्या है, वो आईनी तरमीम होनी है। आईनी तरमीम के लिए बंदे पूरे करने हैं, इस तरह तो नहीं ना बंदे पूरे होंगे। इस तरह जितना मर्जी आप करते रहें, भाई अपने ही बंदे मुअत्तल कर दिए, भाई अपने बंदे मुअत्तल करने से क्या बराजा, उन्होंने आप भी जिन्होंने अंदर दाखिल हुए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, उनके खिलाफ को पर्चा दर्ज कराया है। उन्होंने जो वायलेट किया है इस्तेकाक, उस पर खिलाफ कोई एक्शन कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर पार्लियामेंट को इस्तेकाक अपना नहीं चाहिए तो ना सही, फिर हमें क्या ज़रूरत है, फिर दरवाजे खोल दें, जो मर्जी अंदर आए, जो मर्जी करे, जिस तरह मर्जी करे, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पीकर ने कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं पहले बता दूं, कोई तारीफ मत करें आप उसकी कि जनाब उसने एक कमेटी बना अपने बंदे निकाल दिए। वो अपने बंदे ही मार दो भाई, अपने बंदे केड़े मारने, वो की करते बेचारे भाई, वो क्या करते, पुलिस वाले आए हैं उनको भी उठा के ले जाते, फिर आप उनको ढूंढते फिरते होते। तो ये फौरी तौर पर मुअत्तल करें जिन्होंने आकर अंदर से गिरफ्तारियाँ की हैं। और मकसद क्या है उसका, MNA उठाए हैं ना, तो आईनी तरमीम देखे ना, हालात आपके सामने हैं। और वजह क्या है, वो आईनी तरमीम होनी है। आईनी तरमीम के लिए बंदे पूरे करने हैं, इस तरह तो नहीं ना बंदे पूरे होंगे। इस तरह जितना मर्जी आप करते रहें, इस तरह बंदे पूरे नहीं हो सकते हैं। कब तक आप सिस्टम को बेवकूफ़ बनाएंगे, ये सिस्टम इस तरह बेवकूफ़ नहीं बन सकता। और बेतौकीरी जिस तरह हुई है, सब खामोश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज़ उठा रही है, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम वकील हम इस पर बड़ा सख्त एक्शन ले रहे हैं। और इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, चले मैं सच बता देता हूँ, मैं कोशिश कर रहे हैं कि हम बैनुल-अक़वामी इदारों तक ये मामला लेकर जाएँ, UNO तक लेके जाएँ, ह्यूमन राइट्स तक लेके जाएँ, कि जिस तरह बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई तो उठे इसमें। अच्छा सर, जो हुकूमती सफ़ों में खलबली मची हुई है, उसकी वजह यह है कि गंडापुर की तकरीर है और माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए मैं एक बात अर्ज़ करूँ माजरत के साथ, बुरा ना मनाइएगा। मरियम सफदर क्या कहती रही हैं, नवाज शरीफ क्या कहता रहा है, लेकिन मुझे उसके अल्फाज पे एतराज़ नहीं, मैं एतराज़ होगा, मैं आपको पहले बता दूँ। सियासी बातें हैं,
और वो क्या कह रहे हैं, वो पूरी सहाफ़ी बरादरी पे नहीं कहा, मैं जस्टिफाई नहीं करता इस बात को। उन्होंने ख़ास मखसूस टोलों को कहा है, जो बाकायदा नाम हरे को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है इस बात को। और अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं तो भाई पर्चा दर्ज कराया ना, दहशतगर्दी तो नहीं ना की। यानी बजाय ये क्या है, यानी वो करते क्या हैं कि जनाब दहशतगर्दी कर दी है, खांसने पे दहशतगर्दी, सांस लेने पे दहशतगर्दी। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब ने जो कह दिया है, अलीमीन गंडापुर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, खड़ा है। औरतों के बारे में जो है वो बैरिस्टर गौर साहब ने और उमर यूब साहब ने ऑलरेडी रिमार्क्स दे दिए है। मेरा कोई इस बारे में मैं नहीं समझता कोई हमें कमेंट करना चाहिए, चाहे जिस तरह चाहिए। बाकी मखसूस टोलों के यानी मुझे सिर्फ ये बताएं, यहाँ ये जो आज मुतालबा कर रहे हैं इमरान रियाज को उठा कर ले गए, और यहाँ मकबूल जान के साथ क्या हो रहा है, खालिद जमील के साथ क्या हुआ, जमील फारूकी के साथ क्या हुआ, सहाफ़ियों के साथ सदीक जान वगैरह बाकी सहाफ़ियों के साथ वहाँ कब थे सारे ये। और ख़ातूनों के नाम पर बुशरा बीबी के बारे में जो रिमार्क्स आते थे, कहाँ थे ये सारे। आज मैं उसमें से कहता रहा कि रोक ले यार, इस तरह के रिमार्क्स मत दें। तो अब ये रिमार्क्स इंशाल्लाह मैं मजम्मत करता हूँ रिमार्क्स की। माफ़ी मांगने से मैं शायद एग्री ना करूँ, ये वो जाने, उनका काम जाने, पर मैं नहीं समझता इसको सियासी बात ही है, सियासी ही रहने दे। उन्होंने किसी प्रोफेशन के ऊपर उंगली नहीं उठाई, चंद ख़ास लोगों के ऊपर उंगली उठाई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, अच्छी सी खबरें हैं, अच्छी अच्छी खबरों को ज़हन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये सितंबर है। बस इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।